नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। आई होप आप यूनिट थर्ड पढ़ चुके होंगे और उसके नोट्स भी आपको मिल चुके होंगे। अगर आपको नोट्स उसके मिल चुके हैं और आप वे वीडियो पढ़ चुके हैं तो वीडियो के नीचे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि नोट्स आपको कैसे लगे और वीडियो आपको कैसे लगे। अब हम यूनिट फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है आज का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यूनिट जो फर्स्ट है हमारी वो है मोलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। ठीक है, ये सब जो हम शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हमें जो आज समझना है वो किसे समझना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझना है। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा हुआ है यहाँ इन द कंपाउंड, इस कंपाउंड में, इन द कंपाउंड का मतलब यही आएगा बेटा, इन द कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन विद स्ट्रोंगली, जो हाइड्रोजन होता है वो स्ट्रोंग स्ट्रोंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड मोर टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स। ये वे वाले मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स होते हैं बेटा जिनमें जो हाइड्रोजन होता है ऐसे एटम से जुड़ा हुआ होता है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, इन कंपाउंड्स में अगर हम बात करेंगे तो इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट से जुड़ा होता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है हमारे पास में, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, और इनमें जो शेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे दोनों पार्टनरशिप में बनाते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप से क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जिसे ये पार्टनरशिप में रखते हैं वो अट्रैक्ट हो जाता है किसकी ओर को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर को। इस रिजल्ट, इसका ये रिजल्ट होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है एक्वायरिस ए पार्टियल नेगेटिव चार्ज, इससे उस पर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, फिर इसमें हमने लिखा है हाइड्रोजन एक्वायरिस ए पार्टियल, ठीक है, पार्टियल पॉजिटिव चार्ज। और इस कंडीशन में हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है, पार्टियल पॉजिटिव चार्ज। ये हमने इसका एक एग्जांपल भी लिया हुआ है, H डेल्टा प्लस, और दूसरा है हमारे पास में इसमें F डेल्टा माइनस। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, H से। तो जो इनके जो बीच का जो इलेक्ट्रॉन है जिससे इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास को खिसक जाएगा, थोड़ा सा F की ओर को खिसक जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है नहीं, इलेक्ट्रॉन इज attracted more towards the इलेक्ट्रोनेगेटिवेटेड एटम। ठीक है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, कोवेलेंट बॉन्ड वाला जो इनका इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इनका जिससे इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, वो उस एटम की ओर को अट्रैक्ट होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। चलिए एक बार इसकी दोबारा से मीन्स को समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल एकदम अच्छे से। एक बार समझा दिया, एक बार और समझेंगे। इन द कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन विद, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से। ठीक है, इन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, सच एज फ्लोरीन, जैसे कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जो इनके द्वारा शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ठीक है, इज अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्ट हो जाता है मोर टूवर्ड्स, कुछ ज्यादा ही, ठीक है, किसी किसी एक एटम की ओर को ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, मोर टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर को कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही अट्रैक्टिव वो हो जाता है। ठीक है, और इसका क्या रिजल्ट होता है, एज ए रिजल्ट इसका एक रिजल्ट होता है द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है एक्वायरिस ए पार्टियल नेगेटिव चार्ज, इससे उस पर क्या आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन एक्वायरिस ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसी कंडीशन में हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है इसमें H प्लस का और F माइनस का, H पे डेल्टा प्लस है और F पे डेल्टा माइनस है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। इन दीज मोलिक्यूल्स, इन मोलिक्यूल्स में
द पॉजिटिव एंड, कि जो पॉजिटिव एंड होता है एक मोलिक्यूल का, वो दूसरे मोलिक्यूल के नेगेटिव एंड की ओर को अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है। या ये समझिएगा कि इनमें एक मोलिक्यूल में ही एक एटम का जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव चार्ज आयन है या पॉजिटिव चार्ज ग्रुप है या एटम है, वो दूसरे नेगेटिव चार्ज एटम की ओर को अट्रैक्ट हो जाता है। देखिएगा इसमें हमने लिखा हुआ है इन सच मोलिक्यूल्स, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इन सच मोलिक्यूल्स द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मोलिक्यूल विल अट्रैक्ट बाय द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मोलिक्यूल्स, ठीक है, कि जो एक एटम का या मोलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड है वो दूसरे मोलिक्यूल के नेगेटिव एंड की ओर को अट्रैक्ट हो जाता है। एंड का मतलब बेटा यहाँ सिरे से होगा, ठीक है। इन दिस वे, इस वे में टू और मोर मोलिक्यूल्स, इसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, टू और मोर मोलिक्यूल विल बी एसोसिएटेड, जुड़ जाते हैं, टुगेदर टू फॉर्म, और बना देते हैं एक लार्ज क्लस्टर ऑफ मोलिक्यूल्स, और मोलिक्यूल्स का एक लार्ज क्लस्टर बना देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ किसका, HF का। HF है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डॉट डॉट से दिखा रखा है, फिर HF है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर HF, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिर HF, इस टाइप से ये जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसके नीचे पढ़िएगा द अट्रैक्शन फोर्स, और जो इनका अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट बाइंड्स, वो बांधे रखता है हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मोलिक्यूल विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम ऑफ सम और अनदर मोलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। तो हमने ये तो समझा दिया है इसमें कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उन्हें डॉटेड लाइन से शो करते हैं। चलिएगा अब एक मिनट इसमें समझिएगा द अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ जो अट्रैक्शन फोर्स होता है किसका, दैट बाइंड्स, जो बांधे रखता है किसे, हाइड्रोजन एटम को, ऑफ वन मोलिक्यूल, किसी एक मोलिक्यूल्स के, विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ऑफ सम, उसी के, या और या अनदर मोलिक्यूल, ठीक है, जो उसी मोलिक्यूल्स के दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बांधे रखता है या फिर दूसरे मोलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बांधे रखता है, ऑफ द सेम सब्सटेंस, ठीक है, उसी बिल्कुल सेम सब्सटेंस के, इज नोन एज, ये जाना जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे थे, ठीक है, कि जो हाइड्रोजन है वो अट्रैक्शन फोर्स शो करता है किससे, उसी एटम के मोलिक्यूल से, सॉरी, उसी मोलिक्यूल्स के एटम से या अन्य मोलिक्यूल्स के एटम से। जैसे कि यहाँ जो फ्लोरीन है वो अट्रैक्शन फेस कर रहा है किससे, दूसरे HF के H एटम से, और ये फ्लोरीन अट्रैक्शन शो कर रहा है यहाँ किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। और यहाँ बात करेंगे किसकी, तो ये जो ये वाला F है ये इस H से अट्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिएगा डॉट डॉट हमने यहाँ इसमें दिखा रखा है, ठीक है, इस कंडीशन में। चलिएगा इससे आगे पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में हमने इसमें लिखा हुआ है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड टू ही टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा ये वे वाले हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो अलग अलग मोलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में बने हुए होते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ हमने लिखा हुआ भी है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, ठीक है, टू मोलिक्यूल, ठीक है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दो मोलिक्यूल्स के बीच में ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है, एक कंपाउंड के, इट इज नोन एज इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसे हम क्या देते हैं, इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसका जो हमारे पास में एग्जाम्पल है उसे आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास में है ये H2O का, ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है ये काहे का है, H2O का है, ये O है, ये इसके साथ में दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं किससे, कोवैलेंट बॉन्ड से। ये हमने बनाया भी है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है ये सब। और ये जो आपको ये डॉट डॉट से करके दिखाए हुए हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, जो हमने इसमें बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये सही से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने इसमें लिया हुआ है NH3 का, ठीक है, अमोनिया का। तो अमोनिया में तीन हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होते हैं एक नाइट्रोजन से। अब एक नाइट्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से शो करता है
फिर नाइट्रोजन अगले मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन से शो करेगा, ये नाइट्रोजन अगले मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन से अट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है, इसे अट्रैक्शन फील होगा। चलिए ये एग्जाम्पल आपको दोनों समझ में आ गए हैं। अब बात करेंगे किसकी, अब हमारे पास में दूसरा एग्जाम्पल है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है, ये बॉन्ड तब बनता है जब किसी एक ही मॉलिक्यूल्स का एक एटम दूसरे एटम से क्या शो करता है, अट्रैक्शन। जैसे कि यहाँ ये वाला H इस O से अट्रैक्शन फील कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ जो ये वाला ऑक्सीजन है इस वाले हाइड्रोजन से अट्रैक्शन फील कर रहा है। ठीक है, महसूस कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी यहाँ क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर एक ही मॉलिक्यूल्स के दो एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है हमने इसमें, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स, किसी एक ही मॉलिक्यूल्स में, इट इज नोन एज, वह जाना जाता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से। इसका एग्जाम्पल हमने ये लिए हुए हैं, ओ नाइट्रोफिनॉल और सैलिसिल्डिहाइड, ये दोनों के दोनों ही एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। यार बच्चों मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं अगर आप इन नोट्स को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं और वीडियो आप बार बार देखते रहते हैं, इससे आपको नोट्स भी याद हो जाएंगे। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, अगर मेरे पढ़ाए हुए नोट्स आप अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लिख पाएंगे तो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, आप कंप्लीट मार्क्स ला सकते हो जितने भी आपके नंबर का क्वेश्चन होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर चलिए इसमें पढ़ते हैं इसका अगला टॉपिक। जो अगला टॉपिक है वो है हमारा इसमें नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेचर क्या होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके भी बीच में बनता है उसके कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं वे इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा पहले नेचर पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का, इफेक्ट जो होंगे उन्हें बाद में पढ़ेंगे। अभी इसमें अगली हेडिंग आ जाएगी हमारी, नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है हमने इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए डायरेक्टेड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, की जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। ठीक है, द हाइड्रोजन ओनली इज कैपेबल, जो हाइड्रोजन है वो कैपेबल होती है ऑन ऑफ फॉर्मिंग, बनाने के लिए सच ए बॉन्ड, इस प्रकार के एक बॉन्ड को, बिकॉज इट्स इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि इसका जो साइज होता है, बिकॉज इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि अपना जो साइज रखती है वो कैसे रखती है, स्मॉल रखती है। ठीक है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकलने पर फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल से, द प्रोटॉन कैन इजीली स्लिप, जो प्रोटॉन होता है वो इजीली शिप हो जाता है, स्लिप नहीं, सॉरी बच्चों, शिप हो जाता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में। ठीक है, टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में इजीली वो शिप हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय दोज एलिमेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड उन एलिमेंट्स से बनता है विच हैव स्मॉल एटॉमिक साइज, जिनका साइज कैसा होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है, एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उन पे क्या होता है, हाई चार्ज होता है, किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। दिस इज बिकॉज, इसका कारण है, स्मॉल एटम हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्योंकि जो स्मॉल एटम रहते हैं वे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाए रहते हैं अपने चारों ओर, अराउंड देम। इट इज वीक बॉन्ड, यह एक कमजोर बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। इट्स स्ट्रेंथ इज 5 to 10%, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 5 से 10% होती है ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड की। बात करेंगे लास्ट की हेडिंग की हमारी, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, की जो लास्ट की हेडिंग हमारी, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इसका क्या इफेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, किस पे, सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पर। तो प्यारे बच्चों इसका क्या इफेक्ट होता है उसे आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, हमने इसमें लिखा हुआ भी है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सब्सटेंस की वो अफेक्ट होती हैं किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। द कंपाउंड्स हैविंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
जो कंपाउंड्स होते हैं वे रखते हैं किसे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ठीक है। जिनके पास में वे कंपाउंड्स जिनके पास में होते हैं मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, कंपेयरली वे हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, बिकॉज एन एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए अलग से एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ भी है बिकॉज एन एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि एडिशनल अमाउंट आपको चाहिए, अलग से चाहिए आपको ऊर्जा का अमाउंट इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। इसके यहाँ कुछ हमने एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं, जैसे कि HF लिक्विड, HF एक लिक्विड है, जबकि HCl, HI, HBr सारे के सारे क्या है, ये गैस है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है H2O इज लिक्विड एंड H2S इज ए गैस। क्यों? क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि S का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, स्मॉल साइज नहीं होता है, और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज भी नहीं होता है। सेम कंडीशन HCl में, HI में और HBr में है। तो ये भी तीनों के तीनों क्या होते हैं प्यारे बच्चों, गैस होते हैं, जबकि जो हमारा HF होता है वो कैसा होता है, लिक्विड। इसी कंडीशन में H2O भी आता है, ये लिक्विड होगा, ये क्या होगा, इसमें गैस होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।